इस महंगे शहर को निर्वहन करने में अक्षम है। फिर वहाँ पे पेपर देना, फिर पेपर लीक हो जाए, वो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एक स्टूडेंट पे। जवानी तो हमारी खत्म ही हो गई अब। अगर जिम्मेदारी कोई लेता तो परीक्षा के नाम पे तो कम से वोट करता, कोई करता ही नहीं है, न सरकार न कोई। हमारे खुद के माता पिता भी वोट करते हैं तो हमारे परीक्षा को नहीं ध्यान में देते हैं। बनियों की सरकार है, जहाँ प्रॉफिट लॉस की बात होती है वहाँ कैरियर को दांव पे लगा दिया जाता है। मैं परीक्षा तैयारी करने के लिए आया हुआ था, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, इस वजह से मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ। अभी फिलहाल ये होती है कि भाई कहीं भी कोई सी भी वैकेंसी हो, बस क्लियर हो जाए। लोग तैयारी भी करें और समय समय पे आंदोलन भी करें कि भाई हमारी बात सुनिए आप। वो दर्द व बदहाली के मंजर नहीं बदले, मेरे बस्ती में अंधेरे से भरे घर नहीं बदले। हमने बहारों का जिक्र तो बस सुना भर है, मेरी बस्ती में आज भी पतझड़ नहीं बदले। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे मुखर्जी नगर के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, उनके लिए मक्का मदीना है, उनके लिए काशी और काबा है। देश के प्रधानमंत्री कई करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं परीक्षा पर चर्चा करने के नाम पर, लेकिन जब इन प्रतियोगी छात्रों के परीक्षा की बात आती है तो वो एक परीक्षा कराने की बात छोड़ दीजिए, बीते 7 सालों में 70 बड़े परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जिस इकोनॉमी को, जिस देश को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, उस देश में MA BA PhD छात्रों को भी छोटी मोटी नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के इस युग में इस देश के रीढ़ युवाओं की असली हालत क्या है, आज उसी से रूबरू कराने के लिए हम मुखर्जी नगर आए हैं। परीक्षा समय से हो रही है? जी नहीं, परीक्षा में दिन ब दिन समय टालते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं। यहाँ गरीब तबके के जो बच्चे हैं, मैक्सिमम हमारे भारतवर्ष में 60 से 70% गरीब हैं, जो उससे ऊपर हैं निम्न मध्यम वर्गीय, वो इस महंगे शहर को निर्वहन करने में अक्षम है। क्योंकि घर से मैक्सिमम लोग किसान तबके से हैं। मैं जौनपुर से, उत्तर प्रदेश से, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और मैं सक्षम नहीं था यहाँ आने में। मैंने JRF की तैयारी की, मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ और अपने फेलोशिप पे यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको परीक्षाएं समय से हो रही हैं? BBSC में तो अभी जैसे कि इशू हो गया कि एग्जाम रिकंडक्ट तो कराने जैसे आप ये जो खबर सुनती हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या होता है? मेरे मन में ये लगता है कि मतलब एज अ स्टूडेंट एक एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर उस एग्ज़ाम को देना, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या लीक हो जाए तो फिर बहुत बर्डन होता है कि बिहार तक जाना, फिर वहाँ पे पेपर देना, फिर पेपर लीक हो जाए, वो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक स्टूडेंट पे। मतलब एज एन एस्पिरेंट आई कैन टेल यू कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत से आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं और जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, बहुत ही दुख होता है। जैसे अभी हाल ही में बिहार में जो है BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, तो पता चला कि जो है कुछ सेंटर पे, जो बापू परीक्षा भवन एक सेंटर है वहाँ पे, तो कुछ परीक्षार्थियों को जो है 1 घंटे लेट पेपर मिला है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ कि जब आप पहुंचे तो लगा पेपर लीक हो गया? लगातार यूपी में तो लगातार तीसरी बार चल रहा है। अब इससे पहले हमने RO का पेपर दिया था फरवरी में, वो भी लीक? वो लीक हो गया था। 15 दिन बाद वो पेपर कैंसिल हुआ है। पहले तो परीक्षाएं समय पर नहीं होती, और परीक्षाएं हो भी जाएं तो ये गारंटी नहीं है कि परीक्षाएं पारदर्शिता पूर्ण होंगी। तो ऐसे में एक छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अपनी काबिलियत तो सिद्ध करें भी तो करें कैसे। आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, लोग बोलना भी नहीं चाहते, लोग बोलना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, उनका चेहरा पहचाना लग जाएगा। तो आप कब से मुखर्जी नगर में हैं? मैं 2014 से। 2014 से मुखर्जी नगर में? एक दशक हो गया जी। अब तो जवानी गला रहे हैं। हाँ, जवानी तो हमारी खत्म ही हो गई अब। 32 उम्र हो गई तो खत्म ही है। नहीं, ऐसे क्यों आप कह रहे हैं? नहीं, मतलब एक मापन देखा जाए तो जवानी का क्या ही है, यही एक उम्र होती है कि 32 तक हर आदमी शादी विवाह अपनी लाइफ में सेटल्ड होने का सोचता है। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं आया हूँ 2018 में। 2018 में कितनी परीक्षाएं दी? मेरे अटेम्प्ट हो गए हैं 5, लास्ट अटेम्प्ट बाकी है। लास्ट अटेम्प्ट बाकी। हाँ। क्या आपने सोचा है, अटेम्प्ट आपका खत्म हो जाए, दुर्भाग्य से ऐसा ना हो, उसी बीच आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन ना हो, क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन के तौर पे आदमी को कुछ ना कुछ सोच के चलना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीजें डाइसी तो है ही हैं। आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, और यहाँ पे UPSC की तैयारी कर रहे हैं। बट रूम रेंट का बड़ा वो है यहाँ पे। दिसंबर तक बोला था कि यूपी PCS का पेपर हो जाएगा, उसके बाद रूम रेंट कम हो जाएगा, पर किसी का हुआ नहीं। परीक्षाएं समय पर हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही?
अब सरकार भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सीधी सी बात यह है। न सरकार, 2020 की परीक्षा 22 में ना हो रही है, वोट 22 की 24 में हो रही है। ना वोट देने वाले लोग। अगर जिम्मेदारी कोई लेता तो परीक्षा के नाम पे तो कम से कम वोट करता है, कोई करता ही नहीं है। जाति के नाम पे वोट हो जाता है, धर्म के नाम पे वोट हो जाता है, क्षेत्र के नाम पे वोट हो जाता है दिल्ली में, लेकिन परीक्षा कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, न सरकार न कोई। हमारे खुद के माता पिता भी वोट करते हैं तो हमारे परीक्षा को नहीं ध्यान में देते हैं, उनके खुद के व्यक्तिगत मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो ये कारण है सबसे बड़ा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। एक सबसे जरूरी, अगर मेरा ये वीडियो अगर कोई अभिभावक देख रहा हो जिसके बच्चे नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो उन्हें वोट देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए हम कैसा भारत बना रहे हैं, उस भारत में हमारे बच्चे की, हमारे बेटे की, हमारे बेटियों के जीवन की कैसी संभावनाएं हैं। ये वो किताबों की दुकानें हैं जहां से पढ़कर आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ये नोट्स पढ़कर तमाम लोगों की जिंदगियां सुधरती हैं, यहां से खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन इन्हीं नोट्स पर इस सरकार ने पहली बार टैक्स लगाया है, किताबों पर टैक्स इस सरकार ने लगाया है। क्या यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या हरियाणा पीसीएस, क्या इन सब की परीक्षाएं समय पर हो रही हैं? देखिए, कई जगह की यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, कई जगह तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये सारे भाजपा शासित राज्य हैं। देखिए, भाजपा शासित राज्य हैं, बनियों की सरकार है, और जहां प्रॉफिट लॉस की बात होती है वहां कैरियर को दांव पे लगा दिया जाता है। बीजेपी और कांग्रेस में एक फर्क है कि कांग्रेस बच्चों और लगभग लोगों के बारे में सोचती है कि उनकी विकास कैसे हो, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी आती है तो इनका एक ही काम है कि कहां से हम लोगों को ठगे, कैसे बरगलाएं और अपना जेब भरे। क्योंकि आप देखे हुए कि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो इन्होंने एक नारा दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके होते। हाँ, देने के लिए तो 25 करोड़ दे देते, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक वो 50 लाख भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं दिए। जैसे जैसे प्रतियोगी छात्रों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सरकार सीटें कम करती जा रही है। अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो 2014 में यूपीएससी की लगभग 1400 सीटें होती थी, लेकिन आज 2024 में लगभग 700 सीटें बची हैं। यानी विद्यार्थियों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। एक तरफ सीटें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस यूपीएससी जी। तो परीक्षाएं समय पर हो रही हैं? समय पे तो नहीं हो रही। आप ही देख लीजिए, यूपी का जो एग्ज़ाम था मींस मार्च में, फिर जून में, फिर जून के बाद दिसंबर में, फाइनली एकदम एरोगेंट तरीके से उसको कंडक्ट कराया गया। पेपर का लेवल कुछ और था, अभी देखिए पेपर का कुछ लेवल और हो गया। तो हाँ, कंडक्ट नहीं, बीपीएससी में देख लीजिए एग्ज़ाम हो गया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाला इशू था, उसको भी सही से टैकल नहीं किया गया। फिर उसके बाद देखिए जो एग्ज़ाम आउट हुआ है उसमें जो फर्स्ट वाला पेपर था उसका लेवल कुछ और है, जो सेकंड वाला पेपर उसका कुछ लेवल और है। परीक्षा के समय नॉर्मली टिकट तो मिलता बिल्कुल नहीं मिलता, सही करो। तो बहुत मेहनत से लोग जाते हैं। फिर जब आपको लगता है कि जब हम परीक्षा के केंद्र पर पहुंच गए हैं और परीक्षा देकर निकल रहे हैं, तो पता चलता है कि व्हाट्सएप पर पहले से तैर रहा था। हाँ, तो दुख तो होता ही है। लगा कि मेहनत खराब हो गया, अब 3-4 महीने बाद फिर पेपर होगा, उसका फिर पढ़ना पड़ेगा। तो दिक्कत तो देखिए है वहाँ पे, ये लैग है। पिछले 7 सालों में लगभग देश में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। 70 परीक्षा को पेपर यार, सब पेपर तो लीक ही हो रहा है। कौन सा पेपर टाइम पे हो पा रहा है बताओ? कोई पेपर नहीं हो पा रहा है। यहाँ का पीजी का खाना हम तो बोल सकते हैं खराबी है। जिस अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं उस अकॉर्डिंग से सामान नहीं देते सही ढंग से, और यहाँ का रेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। मतलब अगर एक नॉर्मल घर का लड़का है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्हीं ई रिक्शों के सहारे अपने कोचिंग और मेट्रो स्टेशन या जहां उन्हें जाना होता है, इसी ई रिक्शे का इस्तेमाल करके वो वहां पर पहुंचते हैं। इसमें से ज़्यादातर छात्र ऐसे आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं जो कार या बाइक यहाँ पर रखने की क्षमता रखते हैं। बत्रा की चकाचौंध से दूर हम आपको वहां पर लेकर जा रहे हैं जहां पर अंधियारा है, जहां की गलियां बजबजा रही हैं। उस जगह का नाम है नेहरू विहार और गांधी विहार। और बत्रा की तरह वहां कोचिंग नहीं है, वहां पर स्टूडेंट रहते हैं। इन्हीं अंधेरे गलियों में प्रतियोगी छात्र कलेक्टर बनने का सपना देखते आते हैं। देखिए अंधेरा कितना है,
और सरकार इनके जीवन में वाकई में उजाला करना भी नहीं चाहती। ये गंदगी देखिए, कूड़े कचरे देखिए। आप मुखर्जी नगर में क्या करने आए थे? मैं परीक्षा तैयारी करने के लिए आया हुआ था और मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, इस वजह से मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ। घर वालों के दिक्कत के कारण और अपनी व्यवस्था के कारण। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री हैं। हाँ, लेकिन वो चाहते थे कि बेटा उनका अधिकारी बने। तो अब उनको फारिया हो गया तो दिक्कत हो गई, तो उस वजह से अब मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ। तो आप अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छोड़ दी है? छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी। जो कलेक्टर बनने का सपना था? सपना था हमारा, केवल पैसे के कारण? खाली पैसे के कारण। ये अकेले मुकेश नहीं है, इनके जैसे कई मुकेश जिनकी कहानियां ऐसे ही है, जिनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। 21वीं सदी के इस अमृतकाल में रोजगार मांगने पर लाठियां बरसाई जाती हैं और कांवड़ यात्रा ले जाने पर आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हम उस भारत में हैं जिसे विकसित और विश्वगुरु बनाने का सपना तो दिखाया जा रहा है, लेकिन इस देश की रीढ़ युवाओं की समस्याओं की सरकार और सिस्टम को कोई परवाह नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है, उन्हें शायद छात्रों के छातियों की फिक्र नहीं है। गांधी बिहार और नेहरू बिहार की इन्हीं गलियों में प्रतियोगी छात्र रहने के लिए आते हैं। नेहरू बिहार और गांधी बिहार की ये गलियां छात्रों की वजह से ही गुलजार रहती हैं। अगर कोई परीक्षा हो, दशहरा हो, होली हो, दीपावली हो, तो लगभग यहाँ की भीड़ बहुत कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के हिंदी भाषी राज्यों के, हिंदी भाषी जिलों के छात्र यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करने के लिए आते हैं। आप यहाँ की गंदगी देखिए, यहाँ की स्थिति देखिए, और इन पतली गलियों में ऐसे जर्जर अवस्था में तार भी लटक रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, करोल बाग में बिजली के खंभे से छू जाने से एक प्रतियोगी छात्र की जान चली गई थी। जिस लड़के को उसके माँ बाप ने कलेक्टर बनने के लिए प्यार लाड से भेजा था, उस लड़के की वहां पर लाश लौटी। मगर इन समस्याओं पर, बिजली के पोल और लटकते हुए तारों पर न तो सिस्टम का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। गांधी बिहार और नेहरू बिहार की जिन तंग गलियों में ये छात्र रहते हैं, उन तंग गलियों की सीढ़ियां भी बेहद तंग हैं और खड़ी इतनी सीढ़ियां हैं कि अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो आप सीधे नीचे चले आएंगे। क्योंकि इन मकानों को बनवाते समय मकान मालिक इस बात का ध्यान नहीं देते कि छात्र रहेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें नहीं रहना होता। अगर आप सर बचा कर नहीं आएंगे तो कहीं भी आप लड़ सकते हैं। आपका घर इलाहाबाद है, आपको सेंटर मिल जाता है आगरा का, लखनऊ का, नोएडा का। महिलाओं को कैसी समस्या उस समय होती है? सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस बार तो मतलब मैंने खुद फेस किया है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरा सेंटर जो है काफ़ी दूर पड़ा हुआ था, तो एक तो मॉर्निंग में घर से निकलना होता था, ठीक है, हम लोग गर्ल्स हैं तो कोई अलाउ नहीं करता कहीं जाके रुको अकेले, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है सेंटर तक जाते जाते। आपके साथ के जो पढ़े लिखे छात्र थे वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आप लोगों के पास शादियों के भी दबाव घर से आते होंगे कि? हाँ, मेरे पर तो मुझे लगता है कि मुझे 2021 के बाद से कंटिन्यू ये हो रहा है। मैं इलाहाबाद में थी तब तो ये था कि चलो अभी तुम्हारी एज नहीं है, अपना पढ़ो, तो पीजी तक तो कोई डर नहीं था, अपना आराम से बिंदास होकर पढ़ाई हो रही थी। लेकिन यहाँ जब से दिल्ली आए तब से ये है कि कभी छोटे भाई का होता है, कभी बड़े भाई का। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, सोशल इतना प्रेशर है कि कोई भी क्यों चाहेगा कि किसी की लड़की। जब घर जाती हैं तो बुआ, हाँ वो तो है, देखिए रिलेटिव अगर नहीं बोलेंगे तो आप इनकरेज भी नहीं होंगे, उनका तो है फर्ज बोलना। अभी फिलहाल ये होती है कि भाई कहीं भी कोई सी भी वैकेंसी हो, बस क्लियर हो जाए, कहीं अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इन मोटी मोटी किताबों को देखिए, इन आंखों पर लगे मोटे चश्मे को देखिए, इन आंखों में तनाव है, चिंता है। आप यूपी पीसीएस की तैयारी? हाँ, सिविल सर्विसेज का भी है, यूपी पीसीएस भी है। तो भी जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, किस बात के लिए? छात्रों का अब चूंकि दिक्कत यही है कि हम लोगों के लिए अब जैसे हम लोग तैयारी भी करें और समय समय पे आंदोलन भी करें कि भाई हमारी बात सुनिए आप। मतलब जिस गर्मी में, जिस धूप में आपको कमरे में बैठ कर पढ़ना चाहिए, उस समय आप लाठियां खा रहे हैं। अब सोचिए कि हम लोग पिछले अक्टूबर में ही यहाँ से पत्राचार के माध्यम से भी गवर्नमेंट को ये बताया, या आयोग के अध्यक्ष को ये बताया जा रहा था, भाई जो आप नॉर्मलाइजेशन यूपी पीसीएस में कर रहे हैं वो चीज़ें गलत है, क्योंकि जो मानविकी के विषय होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन आप नहीं कन्फर्म कर सकते। आप 2022 का टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया 2022 में भरा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का 22 में भरा गया,
पेपर कब हो रहा है? अब सोचिए कि 25 में, अभी फरवरी में डेट लगा है, 16-17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का 22 का एग्जाम। पेपर 25 में। हाँ, अभी टीजीटी पीजीटी का कोई कंफर्म नोटिस नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में हम कराएंगे, ना कोई नोटिस वो जारी किए कि भाई कब कराना है, किस डेट में कराना है। ये लोग ये बोले हैं कि जब आंदोलन हुआ तो 24 का पीसीएस का इन्होंने बोला कि हमने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया है और आप लोग जाइए तैयारी करिए, एग्जाम हो गया। ठीक है, कम से कम समीक्षा अधिकारी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लियर हो जाए कि कब उनकी परीक्षाएं होनी है। उसमें भी ये डिसाइड नहीं किए कि कब जो है मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इनकी कमेटी का कोई निर्णय अभी भी नहीं आया है। हमने महसूस किया जिंदगी की ताप को, हम आज आए थे प्रतियोगियों की गली तक लेकर के आपको। अमृतकाल के नाम पर छात्रों के लिए वो समय काल बन गया है। जो छात्र आज प्रतियोगिता में आने की जहमत उठाता है उसे आंदोलन में लाठियां खाने की भी जहमत उठाना पड़ेगा। जो छात्र आईएएस आईपीएस बनना चाहता है उसे ठंड में वाटर कैनन के बौछार का भी सामना करना पड़ेगा। ये इस देश की हकीकत है। मैं आदम गोंडवी साहब की लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, ये रिपोर्ट खत्म करता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आंखों देखी विथ नीलेश। फिर आपसे किसी मोड़ पर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।